अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी तरावी चल रही थी और तरावी के बाद एक आदमी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया है। देखो 12 साल मैंने इमामत की और 12 साल इमामत करने के बावजूद भी मेरा ये हाल बना दिए इन लोगों ने। ये देखिए, इतनी ईमानदारी से नौकरी करने के बावजूद भी हाथ उठा के मौलाना को गाली देते हैं। ये कैसी तमीज है, कैसी तमीज है? मौलाना के पीछे नमाज पढ़ते हैं, कुछ तमीज नहीं, और बाहर आके बोलते हैं इतने खोर है, 10 साल से ये कर रहा है, वो कर रहा है, खड्डे पहुंचाता है, ये करता है, वो करता है। हाँ, ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी है, ये एक इमाम साहब की वीडियो है जो 12 साल तक मस्जिद में इमाम रहकर मुक्तदियों को नमाज पढ़ाते रहे, उनके बच्चों को तालीम देते रहे, उनको दीन सिखाते रहे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन इमाम साहब का हाल उन्हीं के मुक्तदियों ने ये कर दिया जो आप लोग वीडियो में आप लोगों ने देखा कि इमाम साहब की दाढ़ी तर हो गई और उनके खून जिस्म से निकलने लगा। और ये तरावी पढ़ाई थी, इन्होंने नमाज पढ़ा के जैसे ही निकले तो मस्जिद के अंदर ही इनके साथ इनके ही मुक्तदियों ने यह हाल कर दिया। अच्छा, ये रोकर अपना दुखड़ा सुना रहे हैं लोगों को, और बता भी उस कौम को रहे जो कौम सो चुकी है, जिस कौम के अंदर बेदारी नहीं है। अगर कौम बेदार होती तो कौम ये हाल करती इमाम साहब का। यार सोच कर देखो, एक मस्जिद का इमाम जिसकी तनख्वाह 10 से 12 हजार रुपए होती है, बास जगह 7 से 8 हजार रुपए तनख्वाहें होती है, और ये आपको नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके दीन की जो गाड़ी है उसको चला रहे हैं, आपके बच्चों को नमाजें पढ़ा रहे हैं, नमाजें सिखा रहे हैं, उनको दीन सिखा रहे हैं। आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है, और उम्मत इनका ये हाल कर रही है। उम्मत ने इनको इतना ज्यादा जलील और रुसवा करके रख दिया। आप कोई प्रोग्राम कराते हैं, जलसा कराते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी को बुलाया, शायर को बुलाया, मुकर्रिर को बुलाया, 50 हजार रुपए आप उसके नजराने में देते हैं, आप लाखों रुपया उसको बुलाने में बर्बाद कर देते, और वो आता है आके लड़ा के स्टेज पे चला जाता है। जो सही लोग हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्मत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आप लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। और जो आपके दीन की गाड़ी को रोजाना चला रहा है, दिन में 5 वक्त अजान दे रहा है, आपकी मस्जिदों को आबाद रखे हुए, आपके अंदर जरा भी शर्म बाकी नहीं, आपने अपने इमाम का ये हाल कर दिया है। अल्लाह के वास्ते तौबा करो, डर जाओ अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जालिम को ढील देता है लेकिन पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। इन नब्बत शरब्बी का लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो उन उलमा को चाहिए कि वो मस्जिद के जो अइम्मा हैं इन पर भी खिताब करें। मैं एक वक्त था हमारा, जो अब से तकरीबन 2 साल गुजर गए, मैं बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रोग्राम किए, बड़ा लोग नजराना देते थे, लेकिन मैंने अपना नजराना लेना बंद कर दिया। नजराना मैं कबूल नहीं करता हूँ, रब्बे काबा की कसम, ये हराम नाजायज नहीं है नजराना लेना, कोई अपनी खुशी से दे रहा है दे सकता है, लेकिन मैं नहीं लेता। वजह ये क्या है? वजह ये है कि लोगों ने मौलवियों को क्या समझ लिया है कि इन्हें पैसा दो और इनसे अपनी मर्जी का बुलवा लो, बस पैसा दे दो, जो आप बताओगे वो मौलवी बोलने के लिए तैयार है। मैंने कहा भाई मैं आपकी मर्जी का नहीं बोल सकता, हम कुरान हदीस के खिलाफ नहीं जा सकते, आप अपने पैसे आप अपने पास रखिए। उस दिन से मैंने ऐलान कर दिया कि नहीं, मैं कोई जलसे का पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं फ्री आऊंगा और 1 रुपया नजराने के तौर पे हमें नहीं चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से करता हूं। कहने का मकसद ये है कि जो ले रहे हैं ठीक है, जायज है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उनके साथ अपने मस्जिद के इमामों का ख्याल रखिए। कम से कम ये हाल ना कीजिए। ये आपके बच्चों को दीन सिखाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सिखा रहे हैं। खुदारा इनके ऊपर रहम कीजिए ताकि कयामत के दिन अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर इनकी इमाम साहब की कोई गलती कमी हो भी गई, मान लो हो जाता है कि किसी से कोई गलती हो गई, खता हो गई, कोई कमी हो गई, तो मुझे तो नहीं पता क्या गलती क्या कमी हुई, लेकिन ये रो रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि कोई छोटी सी नॉर्मल सी बात थी। तो भाई नॉर्मल सी बात थी, आप बैठ के उसको सुलझा लेते। ये थोड़ी आप इमाम साहब के ऊपर हाथ छोड़ दें, इमाम साहब के साथ बदतमीजी करने लगे बिला वजह। वो बच्चे जो भूख से बिलबिला के सो जाया करते थे, वो माएं जो अपने बच्चों को झूठा दिलासा देकर सुला दिया करती थी, आज ऐसे 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनको हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है। वो बच्चे आराम से खाने खाते हैं और आप तमाम लोगों को दुआओं से नवाजते हैं। 100 से ज्यादा घरों में राशन देना, उनकी दवा इलाज का ख्याल रखना, उनकी सर्दियों में कपड़ों और लिहाफ का और बिस्तरों का कंबल का इंतजाम करना, आप लोगों के ताबुन से ही गरीबों के घर में राशन पहुंचता है। वो बेवा औरतें जिनका कोई सहारा नहीं था, वो यतीम बच्चे जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके सरों पर हाथ है, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है आप लोगों के ताबुन से। मैं रब्बे काबा की कसम खा के आपको बताता हूं कि मैं तकरीबन अपनी पर्सनल और जाती कमाई का 90% हिस्सा
حصہ मैं खुद अपनी सोसाइटी में दे देता हूँ। ये हमारा आपको बताना, ये कोई बड़ाई मारना नहीं है, बल्कि आप लोगों को अपने साथ जोड़कर काम करना है। आप लोगों से बड़ी आजिजाना दरख्वास्त है, अपील है कि आप लोग हमारे साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा ताबुन करें और हम ये इरादा करें, हम ये अहद करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और इसका अजर अल्लाह ताला हमें दुनिया में, हमारे मरने के बाद कब्र में और हमें आखिरत में जरूर अता फरमाएगा। अगर आप चाहें तो अपने मरहूमीन के नाम से भी इसाले सवाब के तौर पे दे सकते हैं और आपका दिया हुआ एक एक रुपया सही जगह पर पहुंचता है, मुस्तहकीन तक पहुंचता है और इंशाल्लाह उन तमाम मुस्तहकीन की दुआएं आप तमाम लोगों को कामयाब कर देंगे। तो क्यों ना हमारी कमाइयों का कुछ हिस्सा जो अल्लाह के लिए खर्च हो जाए ताकि ये दुनिया और आखिरत में हमें कामयाब बना दे। तो स्क्रीन पर जो आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का स्कैनर और अकाउंट नंबर नजर आ रहा है, इसके जरिए से आप लोग ज्यादा से ज्यादा ताउन जरूर